देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में ऑनलाइन में 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और समांतर श्रेणी। अब आज से एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, वृत्त। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए आज से नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, वृत्त। देखिए, अब कक्षा 10 वाले जो बच्चे हैं वो एक साथ 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो आपका अपलोड होगा वृत्त का और एक उधर सांख्यिकी का चल रहा है। तो देखिए, जो कोचिंग के बच्चे थे उन्हें सांख्यिकी में समांतर माध्य वाली प्रश्नावली पढ़ा दी गई है। जो वीडियो बनाना शुरू किया गया है वो बहुलक से शुरू किया गया है। तो जो समांतर माध्य बचेगा ऑनलाइन वालों का वो बाद में पढ़ा दिया जाएगा। पहले बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना बताएंगे आपको, तो इसलिए वो अपना भी कंप्लीट रखिए। केवल एक प्रश्नावली रह जाएगी उसमें, इसके वीडियो आपको बाद में दे दिए जाएंगे। सांख्यिकी के इधर एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, वृत्त। जब हम बात करते हैं वृत्त की, तो ये वृत्त जो है आप कक्षा 8 से पढ़ते आए होंगे। कक्षा 8 फिर 9 में पढ़ा होगा और आप आज 10 में पढ़ेंगे। देखिए, गणित को यदि आप बहुत कठिन विषय मानते हैं तो ऐसा है नहीं। यदि आप पूरा जितना हम बता रहे हैं वीडियो को बिना पढ़ाए आगे देखते हैं, तो एक बार वीडियो देखने के बाद जब वास्तव में लगे ऐसा कि आपको गणित कठिन नहीं लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं पहले नहीं कह रहा हूं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, कि पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो देखें, यदि उन्हें अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। देखिए, जो वृत्त शुरू करेंगे हम, बात शुरुआत से ही बताएंगे वृत्त की। 1-2 वीडियो हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब बेसिक कमजोर होगा, क्योंकि आपको पता है जब नींव कमजोर होगी तो उस पर अच्छी इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अच्छी इमारत खड़ी करने के लिए हमें नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। इसलिए आपने कक्षा 8 और 9 में पढ़ा होगा वृत्त, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं कुछ, वो अपना समझ लें शुरुआत से। इसके बाद इस हाई स्कूल में जो पढ़ना है, वृत्त चैप्टर है, लेकिन पढ़ना क्या है आपको पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। यहीं पर हम छेदक रेखा का भी ज्ञान करा देंगे आप, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त। तो इस जो वीडियो होगा हमारा, जब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे तब तो ठीक है कि केवल 10 वालों का ही फायदा होगा। बाकी जो बेसिक जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कक्षा 8, 9 और 10 सभी बच्चों का फायदा होगा। देखिए, वृत्त जिसे कि सर्किल कहते हैं, वृत्त, सर्किल, CIRCLE। देखिए, सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है वृत्त, तो हमें वृत्त ही पता होना चाहिए कि वृत्त होता क्या है। देखिए, वृत्त हम बनाते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। हम पहले वृत्त बना देते हैं, तब हम आपको वृत्त की परिभाषा बताएंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, आप प्रकार के द्वारा वृत्त को बनाएंगे और हम बताते हैं आपको वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, और ये निश्चित बिंदु जो होता है वो होता है वृत्त का केंद्र। वो होता है वृत्त का केंद्र। जब हम वृत्त ही पढ़ा रहे हैं तो और भी हम फिगर वृत्त के बना दे रहे हैं आपको। देखिए, जिससे काफी परिभाषाएं जो देंगे उनमें कुछ दिक्कत ना हो तुम्हें।
ये सभी क्या है, वृत्त हैं। तो चित्र बना के आपसे कोई पूछेगा वृत्त किसे कहते हैं, तो चित्र बना के नहीं कहेंगे ये सभी वृत्त हैं। हम परिभाषा बताते हैं आपको। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। क्या होती है वृत्त की परिभाषा सर्किल की? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ माने होता है बिंदुओं द्वारा तय पथ। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। देखिए ये वृत्त का होता है केंद्र। तो इसकी वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु मतलब केंद्र से दूरी कैसी होती है, सदैव समान होती है। देखिए यहां से यहां पर देख लीजिए आप, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर और चाहे यहां पर, ये सभी दूरियां कैसी हैं, समान हैं, क्योंकि यही सभी दूरियां क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। और त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये सभी छोटी छोटी परिभाषाएं आपको लिख लेना है, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको लिख लेना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वृत्त। तो वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। देखिए ये बिंदुओं द्वारा तय पथ है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। अब इन बिंदुओं को बिल्कुल पास पास में मिला के रख दे तो पथ तय हो जाएगा। देखिए बिंदुओं का पास पास में बिल्कुल मिला के रख देंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, बिंदुओं द्वारा तय पथ, और इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। तो हो गई वृत्त की परिभाषा। अब हेडिंग डालेंगे वृत्त की त्रिज्या। हेडिंग डालिए वृत्त की त्रिज्या, डालिए हेडिंग वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि रेडियस माने होती है त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए एक बिंदु ये है आपका, देखिए ये क्या था आपका, केंद्र था, जहां पर आपने प्रकाल की नोक रखी थी वो केंद्र होगा। ये वृत्त पर एक बिंदु है और एक वृत्त पर बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो यहां पर तो कहीं त्रिज्याएं मिलेंगी नहीं आपको। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए ये हुई त्रिज्या आर और ये हुई त्रिज्या आर। व्यास को डायमीटर यानी जी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर होता है 2r। देखिए आर ये है और आर ये है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। इसीलिए वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2r। देखिए तो हम परिभाषाएं इनकी लिखिए। जीवा किसे कहेंगे, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा। जीवा की परिभाषा लिखेंगे, वृत्त के दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। व्यास, हेडिंग डालिए व्यास। व्यास में क्या लिखेंगे, देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए जैसे जैसे जीवाएं वृत्त के केंद्र के पास जाती हैं, जीवाएं बड़ी होती जाती हैं। जैसे देखिए वृत्त के केंद्र के पास है तो बड़ी है, ये दूर जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसी जीवाएं कैसी होती जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। वैसे वैसे जीवाएं कैसी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो व्यास में क्या लिखा आपने,
व्यास में आपने लिखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। तो क्या एक ही व्यास होता है क्या? जैसे कि जीवाएं बहुत सारी बन रही हैं तो व्यास भी तो बहुत सारे बन सकते हैं। ये भी देखिए कहां से गया, केंद्र से। पटरी रख के आपको सीधे बनाना है, ये भी कहां से गया, केंद्र से। ये सभी क्या है? ये सभी जीवाएं व्यास हैं, क्योंकि मिला तो दो बिंदुओं को रही है लेकिन कहां से जा रही हैं? केंद्र से। हमने कहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाती है, यानी डायमीटर कहलाती है। d बराबर होता है 2r, जहां पर r क्या है? वृत्त की रेडियस। रेडियस माने होता है त्रिज्या। रेडियस माने क्या होता है? त्रिज्या। चलिए वृत्त में और भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा वृत्त में आपको? देखिए वृत्त की परिधि मिलेगी आपको, परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। देखिए जैसे कि त्रिभुज में आपको बताया गया होगा कि त्रिभुज का परिमाप तो वृत्त में होती है परिधि। वृत्त में क्या होती है? परिधि होती है। परिमाप में क्या बताया गया होगा त्रिभुज का? कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? उसका परिमाप कहलाता है। ये आपको बताया गया होगा। कोई चतुर्भुज बना होगा तो उसकी भी चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। अब तुम सोच रहे होगे आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है, क्योंकि आयत की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की बराबर होती हैं। जब 4 बार जोड़ेंगे 2 बार लंबाई आएगा, 2 बार चौड़ाई आएगा, इसीलिए आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है। और वर्ग का परिमाप आप सोच रहे होगे 4 गुणित भुजा होता है, इसलिए कि चारों भुजाओं को जोड़िए, भुजा धन भुजा धन भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 गुणित भुजा हो गया। तो देखिए वृत्त की परिधि किसे कहेंगे? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहते हैं। ये वृत्ताकार क्या है? घेरा है। इसके चारों ओर की माप क्या कहलाएगी आपकी? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को कहेंगे परिधि। सभी को अपनी अपनी कॉपी में ये सभी मेन पॉइंट आपको नोट करना है। ऐसा नहीं कि आपको आता है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनका बिल्कुल एक तरफ से कंप्लीट हो, ये हम नहीं सुनेंगे कि ये हमको आता था तो हमने नहीं नोट किया है। तो हमने आपसे बताया परिधि किसे कहते हैं? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहते हैं। वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहा जाता है। और परिमाप का मतलब जानते ही हैं आप। परिमाप शब्द का संधिविच्छेद कीजिए, परिधन माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब नाप, चारों ओर की माप ही कहलाती है परिमाप। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि, वृत्त की परिधि होती है बेटा 2πr, जहां पर पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है और r होती है वृत्त की त्रिज्या। r क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। तो परिधि की परिभाषा लिख लेना है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr², पाई का मान 22/7 या 3.14, जिससे रखने में कैलकुलेशन आसान हो रख दिया जाता है। अगर सवाल में दे कि पाई बराबर 22/7 है तो फिर आपको 22/7 ही रखना है। 3.14 दे तो 3.14 ही रखना है। r है रेडियस, त्रिज्या है। जैसे कि एक वृत्त की कह दे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, किसी सूत्र में रख देंगे। तो देखिए पाई का मान 22/7, हमने कहा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 गुणित 7, इससे कट गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम और कुछ चीजें आपको बताते हैं। अब हम बताते हैं तुम्हें कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा किसे कहते हैं। अब हम धीरे धीरे आपको ले चलते हैं जहां पर पहुंचना है। त्रिज्यखंड भी हम आपको बता देंगे अगर नहीं आता है समझ में। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, वैसे हाई स्कूल वाले जो हमारे विद्यालय के हैं, लेकिन परिभाषा शायद कुछ लोगों को याद हो कि त्रिज्यखंड की बताई भी गई हो। वैसे कौन कौन बता सकता है वो
यूट्यूब में कमेंट करेगा कि त्रिज्यखंड की परिभाषा पता है तुम्हें, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। अभी हम बता देंगे आपको वो भी त्रिज्यखंड, क्योंकि ये व्रत है, व्रत के बाद फिर रचनाएं चैप्टर है, फिर वही है व्रतों का क्षेत्रफल, जिसमें आपको त्रिज्यखंड बताया जाएगा, जिसमें आपको त्रिज्यखंड बताया जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं आपसे स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की। देखिए ये क्या है, एक वृत्त है और ये आपने देखा कि ये जो रेखा इस वृत्त को एक जगह क्या कर रही है, स्पर्श रेखा कर रही है, स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा नहीं कर रही, सॉरी स्पर्श कर रही है। तो देखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को एक जगह प्रतिच्छेद करती है, काटती है कह सकते हैं, या स्पर्श करती है। छेदक रेखा किसे कहते हैं, वृत्त को जो दो जगह प्रतिच्छेद करे वो कहलाती है छेदक रेखा। यही स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर होता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को एक जगह स्पर्श करती है, और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करती है। ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर हो गया। अब इसमें आपको प्रमेय बताई जाएंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय होंगी तो वो ये प्रमेय होंगी कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जिसे सरल भाषा में हम ऐसे कहते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। वो आपको सिद्ध करके दिखाया जाएगा आगे के वीडियो में। ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और केंद्र से परिधि को मिला दें तो त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, ये प्रमेय है। यानी ये कोण 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। सिद्ध करके आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसे ऐसा कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए प्रमेय तो सिद्ध करना आपको बताया ही जाएगा। इन प्रमेयों का उपयोग बहुत सारे सवालों में होता है, इसलिए प्रमेय आपको याद भी होनी चाहिए। अगर किसी सवाल में उपयोग करेंगे तो वहां पर लिखेंगे कि कौन सी प्रमेय लगाई है, तो उसका स्टेटमेंट यानी कथन आपको देना पड़ेगा। और एक प्रमेय आप दूसरी पढ़ेंगे कि किसी वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक वाय बिंदु, मान लो कि P है, इस पर वृत्त, इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जाए, मान लो कि PA और PB, तो ये दोनों बराबर होती हैं, सिद्ध करके बताया जाएगा। तो उसके लिए फिर रचना भी करनी पड़ेगी आपको, तो जब करनी पड़ेगी तब हम बताएंगे। ये केंद्र होगा, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे, सिद्ध कर देंगे बड़ी आराम से कि किसी वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सभी प्रमेय आपको सिद्ध करके बताई जाएंगी, लेकिन हम आपको आगे भी ले जाते हैं। इसी वीडियो में हम तुम्हें बता दें त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। देखिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। त्रिज्यखंड के पहले हम तुम्हें बता दें वृत्तखंड किसे कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं ये बता दें पहले हम, फिर हम आपको बता देंगे त्रिज्यखंड। सबसे पहले हम बताते हैं, बहुत जगह लिखा मिलेगा वृत्तखंड, तो वृत्तखंड किसे कहते हैं वो समझते हैं। ये केंद्र था आपका, ये देखिए एक जीवा हमने बना दी AB। इस जीवा AB द्वारा यह वृत्त दो भागों में बट गया, ये एक ऊपर है और एक ये नीचे भाग है। तो देखिए ये वाला कौन सा है, ये है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाला बड़ा है ना, ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ये है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, अगर बेटा ये वाली जो जीवा थी, ये जीवा यहां से गुजार देते, सॉरी यहां पर केंद्र होता, जब यहां पर केंद्र होता तो अब देखिए दोनों ही वृत्तखंड कैसे होते, बराबर होते, ना कोई लघु होता ना दीर्घ होता, दोनों ही वृत्तखंड कैसे होते, बराबर होते। जैसे आपका केंद्र यहां पर होता, केंद्र यहां पर होता, और जब केंद्र यहां पर होता और इसको हम इधर से निकाल दें,
केंद्र वहीं दिखाते हैं बीच में, केंद्र यहाँ पर है आपको, और इसको ये जो जीवा है यहाँ पर बनी हुई है। तो अब देखिए ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये तो रहे आपके वृत्तखंड। अब हम बताते हैं आपको त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा त्रिज्यखंड की, ये आपको पता है क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, चाप। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या हुई, त्रिज्यखंड की परिभाषा हुई, क्या परिभाषा हुई त्रिज्यखंड की, कि त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। जिसको परिभाषा ना आती हो तो नोट करे, और जिसको आती हो तो वो भी नोट कर ले, तो भूल नहीं सकते हो आप। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए ये भी चाप है एक, और इधर वाला भी चाप है, तो ये छोटा है तो इसे लघु चाप कहा जाएगा इतने को, और इधर वाले को दीर्घ चाप कहा जाएगा। ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड की परिभाषा तो हो गई, त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। लघु और दीर्घ कैसे जानेंगे, देखिए छोटा भाग है तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ये क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड, और ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। बड़ा है तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक, अब इसमें हम आगे जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्यों होता है, और जो चाप की लंबाई होती है वो आपको बताई गई होगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे फिर बताया जाएगा। तो यदि जो हमने बताया है यदि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है तो YouTube में कमेंट करिए, एक बार वीडियो को लाइक करिए, और यदि नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट करके जरूर बताइए। जो इससे संबंधित अभी प्रश्नावली शुरू करने के पहले एक और अभी वीडियो देंगे इसी का, और अच्छे से जिससे तुम्हें समझ में आने लगे, फिर हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।